नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 60,244 के लिए आज अंतिम प्रहार सीरीज का एपिसोड नंबर 10 है, जो कि मैं स्पेशल इतिहास की इसमें क्लास लेने वाला हूं। इतिहास के अलावा मैं इसमें कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा आपको। देखिए, मैं एक बात बता दूं, इतिहास तो मैं आपको पूरी कवर नहीं करा पाऊंगा एक क्लास में, और जी आप भी जानते कि एक क्लास में पूरी इतिहास कैसे कवर हो जाती। लेकिन हाँ, आपके पेपर में प्रश्न बन जाए, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जहाँ से बराबर प्रश्न बनते हैं, तो वो मैं ज़रूर टॉपिक कवर करने की कोशिश करूँगा। एक क्लास में इतिहास कवर कराना कोई कहे तो मतलब ये मान लो कि वो निहत्ती झूठ फेंक रहा है बिल्कुल, समझ आए। तो एक क्लास में आपको इतिहास तो कवर नहीं करा पाऊंगा, लेकिन हाँ आपके पेपर में प्रश्न 90% चांस है कि यहाँ से बन जाएगा। वो मैंने चुन चुन के क्वेश्चन लिए हैं जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए तो बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, चलिए आप बात करते हैं अपने कंटेंट की ओर, क्योंकि आप सभी का पेपर है। सबसे पहला टॉपिक मैंने लिया है आधुनिक भारत, जहां से आप अपनी शिफ्ट में एक प्रश्न मान के चलना और दो पूछ ले तो भी मान के चलना। मैंने ऐसे टॉपिक कवर कराए हैं क्योंकि जहां से प्रश्न आपको बन जाए कम समय में, क्योंकि इतिहास में पूरी नहीं पढ़ा सकता। आप सभी को पता होगा कि 1885 से लेके कांग्रेस से लेके 26 जनवरी 1950 तक किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर लो, एक प्रश्न उसमें जरूर यहाँ से पूछा जाता है। तो आधुनिक भारत की बात करें, सबसे पहले पूछे कांग्रेस की स्थापना। तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और ये वो घूमने की, और किसके समय, तो डफरिन के समय हुई, मतलब वायसराय डफरिन था। आगे बात करें, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष पूछे तो WC बनर्जी थे, जो कि बम्बई अधिवेशन के बने थे, क्योंकि कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था, इसलिए कांग्रेस के पहले अध्यक्ष पूछे तो वो WC बनर्जी थे। पूछे कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, तो वो बदरुद्दीन तैयबजी थे। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। आप इस क्लास को ले लो, फिर आप देखना कि बाद में मैंने क्या कंटेंट दिया था और एक क्लास में मैंने इतिहास को कैसे कैसे पॉइंट मैंने आपके कवर कराए थे। देखना आप पेपर में, देखना कितने प्रश्न यहाँ से बनते हैं, क्योंकि मैं पूरी इतिहास नहीं पढ़ा पाऊंगा, जी आपसे भी जानते हो। झूठ बोल दूं इससे कोई फायदा है नहीं। तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे और पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। ठीक है, आगे बात करें, 1896 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सैयानी ने करी। और 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, राष्ट्रीय गीत गाया गया। और वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है, और आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ध्यान रखना। और आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। आनंद मठ में किसका उल्लेख मिलता है? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। ऐसे पॉइंट में आपको कवर कराऊंगा। आगे बात करें, 1905 का बंगाल विभाजन। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, उस समय वायसराय करजन था, और बंगाल विभाजन को लागू करने की डेट 16 अक्टूबर 1905 रखी गई, और 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। ध्यान रखना, जिस भाई बहन ने पढ़ी हो उसको रिवीजन करने में भी मजा आएगा इस क्लास से। आगे बात करें, 7 अगस्त 1905, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ। कोलकाता के टाउन हॉल से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, ध्यान रखना, इसलिए 7 अगस्त को हथकरघा दिवस भी मनाते हैं। आगे बात करें, 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने करी, और कांग्रेस का विभाजन हो गया, मतलब कांग्रेस दो भागों में बट गई, गरम दल और नरम दल। ठीक है, आगे बात करें, 1909 में पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम आया, जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई, ध्यान रखना, जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई अल्पसंख्यकों के लिए। चलिए आगे बात करें, आगे पूछो 1911 इंपोर्टेंट है। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता विश्व नारायण ने की। किसने की? विश्व नारायण ने की। तीसरा दिल्ली दरबार भी 1911 में लगा, और पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। ध्यान रखना, दोनों प्रश्न अपने आप में अलग हैं। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सैयानी ने करी, उसमें पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। और जो 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता विश्व नारायण ने करी, इसमें पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। ध्यान रखना, राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक गीतांजलि से लिया गया।
ध्यान रखना, रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक गीतांजलि से लिया गया। और 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार लगा और जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी के स्वागत के लिए इंडिया गेट का निर्माण किया गया। ध्यान रखना, इंडिया गेट का निर्माण किया गया। और 1911 के तीसरे दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। पूछ लेगा बंगाल विभाजन को कब रद्द कर दिया, तो तीसरे दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया, तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। ध्यान रखना। आगे बात करें 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। लाला हरदयाल और सोहन सिंह ने करी। किसने की? लाला हरदयाल और सोहन सिंह ने 1913 में। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। ध्यान रखना, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी भारत लौटे। आगे बात करें 1916, मोस्ट इंपोर्टेंट, 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने करी। किसने की? 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। और जो कांग्रेस 1907 में अलग हो गई थी वो कांग्रेस 1916 में मिल गई। गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग एक हो गए। ध्यान रखना। और इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, चलिए आगे पूछ ले। अगले टॉपिक की बात करें। मैं थोड़ा खींच के इसलिए चल रहा क्योंकि थोड़ा ये टॉपिक बड़ा है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। चंपारण बिहार में पड़ता है। ठीक है, महात्मा गांधी जी का पहला भारतीय सत्याग्रह है। महात्मा गांधी जी का पहला भारतीय सत्याग्रह है। नील की खेती से संबंधित है और तिनकटिया पद्धति को समाप्त किया। पूछे महात्मा गांधी जी का पहला भारतीय सत्याग्रह तो वो चंपारण है। पूछे महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह तो वो फिनिक्स फॉर्म है जो कि साउथ अफ्रीका में किया था। ध्यान रखना, महात्मा गांधी जी चंपारण सत्याग्रह में एक राजकुमार व्यक्ति था, एक बिहारी था, उसके कहने पर गए थे। आगे बात करें 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ और मील मजदूर हुआ। पूछ ले खेड़ा सत्याग्रह और मील मजदूर कहाँ पर हुए थे, तो गुजरात में हुए थे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ध्यान रखना, बैसाखी के दिन डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक इनको छुड़वाने के लिए लोग जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्रित हुए जहां पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई। ध्यान रखना। और एक जनरल डायर के साथ एक भारतीय ने दिया था जिसका नाम था हंसराज। किसने दिया था? हंसराज ने। ध्यान रखना। आगे बात करें 1919 में रॉलेट एक्ट आया जिसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते। ठीक है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी आया 1919 में। 1919 में रॉलेट एक्ट भी आया। ध्यान रखना, रॉलेट एक्ट को काला कानून या ना अपील ना दलील ना वकील का कानून कहते हैं क्योंकि इसमें शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। जैसे कि मुझे शक हुआ तो मैंने आपको गिरफ्तार कर लिया। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। ध्यान रखना, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक थाने में आग लगा दी गई। मतलब चोरा चोरी कांड हो गया, इसलिए महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ध्यान रखना, 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था और 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी घटना हो गई। आगे बात करें 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इलाहाबाद में की थी। ध्यान रखना। आगे बात करें 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ, एकमात्र वो अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने करी। नेक्स्ट पॉइंट, 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने करी। ये पहली भारतीय महिला है कांग्रेस की। पूछे पहली भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष तो वो सरोजनी नायडू हैं। पूछे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो वो एनी बेसेंट है। ध्यान रखना। 1927 में साइमन कमीशन बना। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। ध्यान रखना, 1927 में साइमन कमीशन बना, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया और इसलिए साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की लाठी चार्ज में मृत्यु हो गई। ध्यान रखना। ठीक है, आगे बात करें नेक्स्ट पॉइंट। 1927 में जो पॉइंट बता दिया मैंने आपको। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी और पूर्ण स्वराज की मांग करी गई और 1929 में लाहौर
षड्यंत्र हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है भाई, कोई भी क्वेश्चन फर्जी नहीं है। जब आप सोचिए, मैंने एक क्लास में आपको इतिहास के कुछ तथ्य कवर कराने की बात की है, तो मैंने कितने अनुभव से और कितने इंपोर्टेंट प्रश्न रखे होंगे। सबसे पहले मैंने उस टॉपिक से शुरुआत की है जिस टॉपिक से हर पेपर में एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आगे बात करें। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू हुई नमक कानून को तोड़ने के लिए। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चली। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ, ध्यान रखना। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ और दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, इसलिए 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए महात्मा गांधी के साथ इरविन ने समझौता किया था। ध्यान रखना, जब समझौता हुआ 1931 में, तब कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ध्यान रखना, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला एकमात्र व्यक्ति तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। ठीक है, आगे बात करें। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने करी। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसने करी? सुभाष चंद्र बोस ने की। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ने करी, लेकिन चुनाव हुआ जिसमें सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत गए और पट्टाभी सीतारामैया चुनाव हार गए। तो महात्मा गांधी ने इस हार को स्वयं की हार माना था, लेकिन बाद में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने छोड़ दी, तो इसको बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संभाला। ध्यान रखना, मैं एक बार एक पॉइंट को जरूर बोल रहा, इसलिए बोल रहा कि आपका रिवीजन भी हो जाए और आपको क्लियर रहे, मिक्स नहीं रहे। लेकिन कंटेंट एक नंबर है, सिर्फ चुन चुन के प्रश्न उठाए हैं मैंने, रट लेना, इससे प्रश्न बनेंगे वरना पछताओगे। ध्यान रखना। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई, सुभाष चंद्र बोस ने करी। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया और 1940 में ही व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे और दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। ध्यान रखना, पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे थे और दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। पूछे वायसराय कौन था? तो 1942 में वायसराय लिन लिथगो था। 1946 में कैबिनेट मिशन आया जिसमें 3 सदस्य थे, एबी अलेक्जेंडर, सर स्टीवर्ट क्रिप्स और पैंथिक लॉरेंस इसका अध्यक्ष था। ध्यान रखना, 1946 के कैबिनेट मिशन का। आगे बात करें, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया जिसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। चलिए, ये तो थे आपके आधुनिक भारत के पॉइंट जो कि मैंने आपको कवर करा दिए। अब कुछ और पॉइंट की बात करते हैं। आधुनिक भारत ढंग से पढ़ लेना भाई, 1 से 2 प्रश्न आपको पेपर में दे के जाएगा। कुछ पढ़ना नहीं पढ़ना, लेकिन आधुनिक भारत जरूर पढ़ लेना। पता नहीं किस्मत की बात है कि आधुनिक भारत से प्रश्न बनता है, वो आप पूरी हिस्ट्री ना पढ़ो, नहीं पढ़ना, लेकिन आधुनिक भारत पढ़ लेना। कांग्रेस से लेके आज़ादी तक का सफर पढ़ लेना। ठीक है, आगे बात करें। सैनिकों का हुलिया लिखने व घोड़ा दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू करवाई थी। अब ऐसे प्रश्न रहेंगे वन लाइनर फॉर्मेट में। चढ़ाई कर, गली कर अलाउद्दीन खिलजी ने लगाए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट, हजार खंबा महल और अलाई दरवाजा का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। एकता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। ध्यान रखना, एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने की थी और एकता प्रणाली को समाप्त अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया था। नवरोज त्योहार की शुरुआत बलबन ने की थी। सिजदा एवं पैबस प्रथा बलबन ने अपनाई थी। अमीर खुसरो को तोता-ए-हिंद या भारत का तोता कहते हैं, जिनका जन्म पटियाली उत्तर प्रदेश में हुआ था। ध्यान रखना, सितार एवं तबले का आविष्कारक अमीर खुसरो को माना जाता है। खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है और अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय के लिए मलिक काफूर को भेजा था। इसे 1000 दीनारी कहते थे। क्या कहते थे? 1000 दीनारी। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय के लिए मलिक काफूर को भेजा था। सीरी का किले का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। पूछे, सीरी के किले का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और अभी मैंने आपको एक और बताया था, हजार खंबा महल, इसका निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। आगे बात करें, तुर्कान चहलगानी का विनाश
बलबन ने किया था। निर्माण इसका इल्तुतमिश ने किया था। तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। तुर्कान ए चहलगानी का विनाश बलबन ने किया था। 40 सरदारों का एक जे समूह था। तराइन का युद्ध 1191 में हुआ। तराइन का युद्ध 1191 में हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ। और तराइन का तृतीय युद्ध पूछे तो 1215 ईस्वी में हुआ। आगे बात करें भारत की पहली महिला शासिका तो रजिया सुल्तान है। और रजिया सुल्तान की शादी किससे हुई थी? तो अल्तुनिया से हुई थी। नसरुद्दीन महमूद अपना जीवन यापन टोपी सीकर करता था। ध्यान रखना, पूछ लेगा कौन सा वह शासक था जो अपना जीवन यापन टोपी सीकर करता था, तो वो नसरुद्दीन महमूद था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। पूछे इल्तुतमिश किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ध्यान रखना, लोह एवं रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। लोह एवं रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी। नवरोज त्योहार की शुरुआत बलबन ने की थी। सिजदा एवं पैबस प्रथा बलबन ने अपनाई थी। आगे बात करें, तुलुप वंश का संस्थापक वीर नरसिंह था। और कृष्णदेव राय तुलुप वंश से संबंधित थे। तुलुप वंश का संस्थापक वीर नरसिंह था और कृष्णदेव राय तुलुप वंश से संबंधित थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में सबसे शक्तिशाली शासक कृष्णदेव राय को बताया है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में सबसे शक्तिशाली शासक कृष्णदेव राय को बताया है। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। अलाउद्दीन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में बनवाया था। ध्यान रखना। नेक्स्ट, कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक को पील बख्श कहा जाता था। और 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई। आगे पूछ ले, दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता। ध्यान रखना, वास्तविक पूछे तो इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। वन लीनियर फॉर्मेट में लिखे हैं, आपको याद करने में बिल्कुल समस्या नहीं आएगी यदि आपके पास ऐसा कंटेंट है तब। सबसे जल्दी याद इसी तरीके से होता है। ध्यान रखना, और ये जी के याद करने की एक टेक्निक है कि प्रश्न को सीधा लिखो और बस हटाओ। रजिया सुल्तान की शादी किससे हुई थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी और रजिया सुल्तान की शादी अल्तुनिया से हुई थी। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता था। तुर्कान चहलगानी का निर्माण बता दिया, इल्तुतमिश ने किया था। 40 सरदारों का समूह था। और तुर्कान चहलगानी का विनाश बलबन ने किया था। आगे बात करें, लोथल भोगवा नदी के किनारे है। लोथल की खोज एसआर राव ने की थी। संगम साहित्य है वो तमिल भाषा में लिखा गया। शस्त्र अधिनियम 1959 में आया। कब आया? 1959 में आया। 1859 होगा शायद। शस्त्र अधिनियम 1859 में आया, 1900 नहीं, 1859 में आया और लिटन के समय आया। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। ध्यान रखना। और ऋग्वेद में कितने? 1028 सूक्त हैं। ध्यान रखना, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। आगे बात करें, पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम है। मदुरई पांड्य वंश की राजधानी थी। तंजौर चोल वंश की राजधानी थी। और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई थी। जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई थी। चलिए आगे बात करें, ऐतिहासिक फव्वारा गुलजार हौज हैदराबाद में स्थित है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई। तलातल घर असम में स्थित है। और विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल में स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। पांडुचेरी फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी थी। कोचीन पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी थी। पांडुचेरी फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी थी। कोचीन पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी थी। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को पुरापाषाण काल कहा जाता है। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर 1656 ईस्वी में शाहजहां के दरबार में आया। नमक सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी ने 241 मील की दूरी तय की। नमक सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी ने 241 मील की दूरी तय की। सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में है। ध्यान रखना, हजरत निजामुद्दीन का मकबरा दिल्ली में स्थित है। हजरत निजामुद्दीन का मकबरा दिल्ली में स्थित है। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा 1572 ईस्वी में बनवाया। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में
अकबर ने बुलंद दरवाजा कब बनवाया? तो 1572 ईस्वी में। द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक महात्मा गांधी की है। द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक किसकी है? तो महात्मा गांधी की है। भारत विभाजन पुस्तक सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। गाजर और छड़ी की नीति सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनाई थी। पूछ ले, गाजर और छड़ी की नीति किसने अपनाई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनाई थी। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू की है। चलिए आगे बात करें। मजम उल बहरीन पुस्तक दारा सिकोई की है। बाबर नामा स्वयं बाबर द्वारा रचित है। और हुमायूं नामा गुलबदन बेगम की है। हेलियोडोरस स्तंभ विदिशा शहर में है। पूछ ले, हेलियोडोरस स्तंभ कहाँ पे है? तो विदिशा शहर में स्थित है। बुद्ध काल के दौरान कपिल वस्तु के शासक शाक्य थे। बुद्ध काल के दौरान कपिल वस्तु के शासक कौन थे? तो शाक्य थे। सराय घाट की लड़ाई 1671 में अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच में हुई। सराय घाट की लड़ाई 1671 ईस्वी में अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच में हुई। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को अगम सूत्र कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और निशान पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय मोरारजी देसाई हैं। मतलब दोनों देशों का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले एकमात्र भारतीय पूछे तो मोरारजी देसाई हैं। आगे बात करें। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला एवं फरात नदियों पर स्थित थी। कौन सी नदियों पर? तो दजला एवं फरात नदियों पर। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में गंगभट्ट द्वारा करवाया। जैन धर्म की भाषा प्राकृत थी और बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी। भगवती सूत्र जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ है और पाली कैनन बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। वाराणसी का किला उड़ीसा में स्थित है। रिपब्लिक पुस्तक प्लूटो की है और पॉलिटिक्स पुस्तक अरस्तु की है। ध्यान रखना, रिपब्लिक पुस्तक प्लूटो की है और पॉलिटिक्स पुस्तक अरस्तु की है। ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी हैं। टिस्को की स्थापना पूछे तो 1907 में हुई। विदेशी धरती पर भारत का तिरंगा सबसे पहले भीकाजी कामा ने फहराया। फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में स्थित है। घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। आमित्र घात बिंदुसार को कहा जाता है। आमित्र घात किसको कहा जाता? बिंदुसार को कहा जाता है। देवनाम प्रियदर्शी और प्रियदर्शी अशोक को कहा जाता है। देवनाम और प्रियदर्शी अशोक को कहा जाता है। एरन अभिलेख में सती प्रथा का प्रथम उल्लेख मिलता है। पूछे, सती प्रथा का प्रथम उल्लेख एरन अभिलेख में मिलता है। एरन अभिलेख भानुगुप्त ने जारी करवाया था। जूनागढ़ अभिलेख गिरनार पर्वत पर रुद्रदामन ने जारी करवाया था। एरन अभिलेख भानुगुप्त ने जारी करवाया था और जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन ने जारी करवाया था। बात करें मंदिरों के निर्माण की शैली तो नागर शैली उत्तर भारत में प्रचलित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही राजस्थान में है, वो नागर शैली में बना है। द्रविड़ शैली की बात करूं, दक्षिण भारत की है, प्रामणनुमा आकृति बनती। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में है, वो भी द्रविड़ शैली में है। पंचायतन शैली खजुराहो के मंदिर जो छतरपुर मध्य प्रदेश में है, ये पंचायतन शैली में है। और जो उत्तर प्रदेश में देवगढ़ ललितपुर में दशावतार मंदिर है, वो भी पंचायतन शैली में है। बेसर शैली होलेश्वर मंदिर, बेसर शैली कर्नाटक। चलिए आगे बात करें। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का उपयोग किया गया। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का उपयोग किया गया। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। आगे बात करें। कृषि के सर्वप्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान में मिले थे। पूछे, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ और मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम धातु का किसका उपयोग किया गया? तो तांबा धातु का उपयोग किया गया। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य तो कोल से मिले थे और कृषि के सर्वप्रथम साक्ष्य बलूचिस्तान मेहरगढ़ से मिले थे। ध्यान रखना। भीमबेटका की गुफाओं की खोज विष्णु श्रीधर ने करी थी और रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है और 2003 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। एशिया का ज्योतिपुंज या द लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को कहते हैं। इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। आगे बात करें। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अब सोचिए मैंने क्या कंटेंट दिया, एक एक लाइन इंपोर्टेंट प्रश्न पूरी हिस्ट्री में से निकाल के ऐसे लिख के मैंने आपको कराए हैं भाई। लोग पेपर की दृष्टि से इंपोर्टेंट है, एक प्रश्न फर्जी नहीं है। वरना मैं क्यों आपको बताऊँ लास्ट टाइम पे ऐसा गुमराह करूँ कि मैं आपको महात्मा गांधी के पिता का नाम बता दूँ और आपका इतिहास का क्योंकि मैं कह दूँ ये इंपॉर्टेंट है। भाई ये सिर्फ गुमराह करने की बात है। लास्ट टाइम पे वो पढ़ा जाता जो आपने पहले से पढ़ रखा है, क्योंकि आपके दिमाग में क्लियरिटी पैदा हो, कन्फ्यूजन पैदा नहीं हो।
हमेशा, यदि आपके दिमाग में क्लियरिटी पैदा होगी, क्योंकि किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर लो, यदि आप उसमें 38 क्वेश्चन यूपी पुलिस में जीके के आने हैं तो 20-22% वो आपको करने लायक देगा, और वो करने लायक जितना मैंने आपको प्रहार सीरीज में पढ़ा दिया वो इसी में से देगा। लेकिन बच्चे क्या करते, वो इतना पढ़ लेते, वो टीचर भी उनको ऐसा पढ़ा देते कि महात्मा गांधी की लंगोटी भी पढ़ा देते, समझ रहे? मतलब ये जो सोचिए, एक आध पेपर में पूछ लिया उल्टा सीधा प्रश्न तो वो कोई नहीं कर पाएगा यार। उस पेपर के एक क्वेश्चन के चक्कर में आप अपना पूरा समय बर्बाद कर दो, इसलिए कुछ ऐसा पढ़ लो जिसमें आपके क्वेश्चन बन जाए। ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में लोग 20-22 भी नहीं कर पाते, वो 12-13 पे सिमट जाते। इसलिए देखना, 20-25% जितना मैंने आपको पढ़ा दिया 10-12 क्लास में, उससे 20-25% पूछेगा और मैं आपको बताऊंगा हर शिफ्ट में। और यही प्रश्न यदि आपके पास पुराना लिखा होता और इसी को आप बार बार पढ़ रहे होते, बार बार, तो आज आप बिल्कुल भी श्योर बैठे होते। हर प्रैक्टिस में आपके 20-25 क्वेश्चन बन जाते आराम से। इसलिए मैं सिर्फ भाई कंटेंट देता हूँ जो पेपर की दृष्टि से प्रीवियस ईयर देख के इम्पोर्टेंट रहता। आगे बात करें, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपल्लका नदी के किनारे हुई। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र हैं। मुझे त्रिपिटक का संबंध तो बौद्ध धर्म से है, सत्यपिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। चलिए आगे बात करें, बौद्ध संगति तो ट्रैक तो मैंने कल भी बताई थी, कल एक ट्रैक की वीडियो बहुत बेहतरीन बनाई, अच्छे से देखना। एक नंबर लगभग 200% कवर कराए हैं मैंने हर उसकी, ठीक है। बौद्ध संगति है, राज ने वैशाली पर पानी कुड़ेला, राजगृह वैशाली, पानी से पाटलिपुत्र, कुड़ेला से कुंडलवन कश्मीर। तो राजगृह में हुई वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई, तो वैशाली में हुई वो कालाशोक, पाटलिपुत्र में अशोक और कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में हुई। ध्यान रखना, किसके? कनिष्क के। पहली के अध्यक्ष महाकश्यप, दूसरे के सभाकामी, तीसरी के पाटलिपुत्र वाली के मोगली पुत्र और चौथी के कुंडलवन कश्मीर के वसुमित्र। ध्यान रखना, चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। मठ का संबंध बौद्ध धर्म से है, स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है और स्तूप का सबसे पवित्र स्थान हर्मिका होती है। आगे बात करें, भारतीय समाज को 7 वर्गों में मेगास्थनीज ने बांटा। भारतीय समाज को 7 वर्गों में मेगास्थनीज ने बांटा। आमित्र घात के नाम से बिंदुसार को जानते हैं। अशोक का स्पष्ट नाम मास्की गुर्जरा अभिलेख से मिलता है। अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई। अशोक का 7वां शिलालेख सबसे बड़ा है। पूछे कितने शिलालेख हैं, तो टोटल 14 शिलालेख हैं। सबसे बड़ा 7वां शिलालेख है। पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई और 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इस वाले स्लाइड पर, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था। कृष्णराज फर्स्ट ने। एतमा उद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था पितृदुरा शैली में। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में विलियम कीन्स ने की। वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। ब्रह्म समाज की स्थापना 1823 में राजा राम मोहन राय ने की और तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की। ऐसे प्रश्न आपको कहीं मिलेंगे नहीं भाई, एक साथ लोग क्वेश्चन खिला के चले जाते और बस टिक करके चले जाते। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की 1867 में। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने करी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की 1875 में। आगे बात करें, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1924 में की गई। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने करी 1876 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एओ हुम ने करी। बेलूर मठ स्वामी विवेकानंद ने बनवाया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने करी 1897 में। अभिनव भारत सभा की स्थापना बीडी सावरकर ने करी। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीम उल्लाह खां और आगा खां ने करी 1906 में बांग्लादेश में। गदर पार्टी की स्थापना स्वर्ण सिंह भाकड़ा और लाला हरदयाल ने 1913 सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में करी। और होम रूल लीग की स्थापना 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने करी। अब बता दो यहाँ से किस पेपर में 1% नहीं आता? जब भी हिस्ट्री से पूछेगा तो यहीं से वो प्रश्न है जो बनते हैं। आगे बात करें, बहिष्कृत हितग्राही सभा की स्थापना
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने करी। नौजवान सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह ने करी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने की। खुदाई खिदमतगार और सीमत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं। लाल कुर्ती दल से संबंधित थे खान अब्दुल गफ्फार खान। पहले विदेशी व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस ने करी और हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने करी। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया। 1905 में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ। कुषाण वंश का संस्थापक कुजल कटफिसस था, ध्यान रखना। और कनिष्क का संबंध कुषाण वंश से है। विक्रम संबंध 58 ईसा पूर्व का है। संख संबत 78 ईस्वी का है। चरक संहिता के रचयिता चरक हैं। इसमें स्वास्थ्य के बारे में मिलता है, चिकित्सा के बारे में मिलता है। भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विशेष कवि चरक को कहा जाता है। माध्यमिक सूत्र के रचयिता नागार्जुन हैं। प्रियदर्शना और रत्नावली नाटक नागार्जुन के हैं। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। आगे बात करें, अमीर कोही कृषि विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। गुरुमुखी लिपि का जनक गुरु अंगद देव को कहा जाता है। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था, ध्यान रखना। और 1699 ईस्वी में गुरु नानक ने खालसा पंथ की स्थापना करी थी। सिख धर्म के पहले गुरु और संस्थापक गुरु नानक देव थे, ध्यान रखना। कौन थे? गुरु नानक देव थे। और जो खालसा पंथ की स्थापना करी थी वो गुरु गोविंद सिंह ने करी थी, 1699 ईस्वी में, ध्यान रखना। खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने की थी। आदि ग्रंथ की रचना सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने की थी। और सिख धर्म के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। महाराजा रणजीत सिंह सुकल चकिया मिसल से संबंधित थे। महाराजा रणजीत सिंह सुकल चकिया मिसल से संबंधित थे। स्वर्ण मंदिर पर सोना रणजीत सिंह ने चढ़वाया था, ध्यान रखना। अमीर कोही कृषि विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। आगे बात करें, अमृतसर की संधि 1909 में चार्ल्स मैटकॉफ व रणजीत सिंह के बीच में हुई। वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया। आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह के बारे में मिलता है। मुंडा विद्रोह झारखंड में हुआ और मोपला विद्रोह केरल में हुआ। डायरेक्ट पूछता कि मोपला विद्रोह का संबंध किस राज्य से है, तो 1921 केरल से, ध्यान रखना। ऐसे ही प्रश्न पेपर में पूछता है। आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई यूपीएससी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो। कूका विद्रोह पंजाब में हुआ। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी का है। पल्लव वंश का शासक सिंह विष्णु था। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। और कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। और सूर्य मंदिर को गंग वंश ने बनवाया था, नरसिंहदेव फर्स्ट ने। गुरुमुखी शीर्षक से सिकंदर लोधी कविताएं लिखता था, ध्यान रखना। गुरुमुखी शीर्षक से सिकंदर लोधी कविताएं लिखता था। ताजिया निकालने पर सिकंदर लोधी ने रोक लगा दी थी। आगे बात करें, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया। कलंदर की उपाधि बाबर ने धारण की थी। स्वतंत्रता का वृक्ष श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान ने लगाया था। रिवीजन करने में आपको बहुत मजा आएगा भाई, ध्यान रखना। मैसूर का संस्थापक हैदर अली था। शेर ए मैसूर टीपू सुल्तान को कहते थे और शेर ए बलिया पूछे तो चित्तू पांडे को कहते थे। भारत में सिविल सेवा का जनक कार्नवालिस को कहा जाता है और स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का जनक कार्नवालिस को कहा जाता है। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का जनक कार्नवालिस को कहा जाता। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का जनक कार्नवालिस को, जमींदारी व्यवस्था का जनक कार्नवालिस को कहा जाता है। रैयतवाड़ी रीड और मुनरो। महलवाड़ी व्यवस्था तो हॉल्ट मैकेंजी। विधि आयोग का गठन विलियम बेंटिक के समय हुआ और पहले विधि आयोग के अध्यक्ष मैकाले को बनाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। भारत में पूछे अंग्रेजी शिक्षा का जनक तो मैकाले को कहा जाता है। तो विधि आयोग का गठन विलियम बेंटिक के समय हुआ, पहला अध्यक्ष मैकाले को बनाया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक मैकाले को कहा जाता। वुड डिस्पैच अधिनियम 1854 में आया, शिक्षा से संबंधित है। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हड़प नीति डलहौजी ने अपनाई थी, ध्यान रखना। हड़प नीति डलहौजी ने अपनाई थी। आगे बात करें, हड़प नीति के तहत हड़पी गई पहली रियासत सतारा थी, जो कि 1848 में, ठीक है। आगे बात करें, गोद निषेध प्रथा पर झांसी को हड़पा था और अवध को कुशासन के आधार पर हड़पा था। मुझे गोद निषेध प्रथा पर झांसी को और अवध को तो कुशासन के आधार पर।
1853 में पहली बार ट्रेन चलाई गई डलहौजी के समय। पहली बार ट्रेन मुंबई से थाने तक चलाई गई 34 किलोमीटर। ओवन मेरिडिथ लिटन को कहते थे। कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ सूरत अधिवेशन में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई। बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ, ध्यान रखना, गुजरात में। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली सत्याग्रह में महिलाओं द्वारा दी गई। आगे बात करें, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, जहांगीर ने बनवाया था। अकबर का मकबरा कहाँ पे? सिकंदरा में है, जहांगीर ने बनवाया था। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है। फोर्ट विलियम कोलकाता में है। बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था और बीबी के मकबरे को ताजमहल की भद्दी नकल कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन भाई, आपको कंटेंट में यदि मज़ा आ रहा हो ना और रिवीजन करने में मज़ा आ रहा हो तो अपने दोस्तों तक प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको कहीं मिलेगा नहीं इतिहास का। ध्यान रखना, चार मीनार हैदराबाद में स्थित है और कांचीपुरम के मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। ध्यान रखना, चार मीनार हैदराबाद में स्थित है और कांचीपुरम के मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। यदि आपने मुझसे जीके पढ़ ली ना ढंग से, अब मैं यूट्यूब पर कंटिन्यू रहूँगा और आप कंटिन्यू जुड़े रहना। एक महीने या 2-3 महीने के अंदर ऐसी क्लासें कंटिन्यू चल गई तो जीके आपकी उंगलियों पर डांस करने लगेगी। ऐसे ही पूछेगा कोई कि ताजमहल की भद्दी नकल किसे कहते हैं, तो आपको बीबी के मकबरे को, क्योंकि बल्लियर फॉर्मेट में आपको पूरे प्रश्न याद हो जाएंगे। ध्यान रखना, जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है, पूरी उड़ीसा में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही राजस्थान में है। आगे बात करें, जामा मस्जिद आगरा और दिल्ली में स्थित है। सूर्य मंदिर पल्लव वंश द्वारा बनवाया गया था महाबलीपुरम में। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में है और बृहदेश्वर मंदिर चोल वंश के शासक राजराज प्रथम ने बनवाया था। फाहियान ने मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। ध्यान रखना, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त कर दिया था? तो बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम है। गुप्त काल में दास प्रथा विद्यमान थी। गुप्त काल में कौन सी प्रथा? तो दास प्रथा विद्यमान थी। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। हुबेन सोंग को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। हुबेन सोंग को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था और राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। चलिए आगे बात करें, कुबुत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इस पॉइंट को मैंने आपको पढ़ के बता दिया इस पेज को। चलिए आगे बात करें, कुषाण वंश का संस्थापक कुजलकर्ण विशेष था। शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने चलवाए थे। पूछ ले, शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? तो कुषाणों ने चलवाए थे। और कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। चरक कनिष्क के दरबार में रहता था। पूछे चरक किसके दरबार में रहता था? तो कनिष्क के। वसुमित्र अश्वघोष नागार्जुन ये भी कनिष्क के दरबार में रहते थे। वसुमित्र अश्वघोष और नागार्जुन कनिष्क के दरबार में रहते थे। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त साम्राज्य को कहते हैं। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहते? तो गुप्त साम्राज्य को कहते हैं। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। राजा रानी के सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम ने चलवाए थे। पूछे राजा रानी के सिक्के किसने चलवाए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलवाए थे। और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। आगे बात करें, समुद्रगुप्त बीड़ा वादक था। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक 17 तारीख की पहली शिफ्ट का पूछा गया प्रश्न है, खोल के देख लेना आप। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन थे और जो कि समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। एरन अभिलेख भानुगुप्त ने जारी करवाया था। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख एरन अभिलेख में मिलता है। समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ध्यान रखना, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। जीरो और पाई की खोज आर्यभट्ट ने की थी। सिराज ए हिंद या भारत का सिराज जौनपुर को कहा जाता है। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था, क्योंकि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और इब्राहिम लोधी बाबर से हार गया। आगरा की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी। आगरा की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी। दीवान ए कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाई थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी। घोड़ा दागने की प्रथा और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी की थी। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। अशोक के अभिलेखों की खोज टी फैंतलर ने करी। अशोक के अभिलेखों को पढ़ा जेम्स प्रिंसिप ने। अशोक के कुल 14 शिलालेख हैं। अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई। 7वां शिलालेख सबसे लंबा है।
13वें शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता। भारत का प्रतीक चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल ने जारी करवाया था। विक्रम संवत विक्रमादित्य ने 58 BC में चलवाया था। आगे बात करें, झांसी को हुरोज ने हड़पा था। 1857 की क्रांति में अवध की तरफ से बेगम हजरत महल लड़ रही थी। भू राजस्व व्यवस्था या महलवाड़ी व्यवस्था का जनक हॉल्ट मैकेंजी है। रैयतवाड़ी व्यवस्था कॉर्नवालिस। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का जनक कॉर्नवालिस और रैयतवाड़ी का रीड और मुनरो। पहले विधि आयोग का जो हो गया विलियम बेंटिक के समय हुआ। मैकाले अध्यक्ष बनाए गए। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मैडकॉफ को कहते हैं। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मैडकॉफ को कहते हैं। और समाचार पत्रों का गला घोंटने वाला अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था। आगे बात करें, हुबेनसोंग हर्षवर्धन के समय भारत आया। मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया। अब खुद सोचिए यहाँ से प्रश्न बनता है कि नहीं बनता। डायरेक्ट प्रश्न पूछता। कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए थे। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहते थे। अष्टदिग्गज कृष्ण देव रॉय के दरबार में रहते। नवरत्न अकबर के दरबार में रहते थे और नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। बराए मेहर विक्रमादित्य के दरबार में रहता था। किताबुल अल हिंद का लेखक अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया। भारत में सबसे पहले आने वाला और सबसे अंत में जाने वाले पुर्तगाली थे। और सबसे पहले भारत वास्को ड गामा आया था 1458 ईस्वी में केरल के कालीकट तट पर और जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा ने अपनाई थी। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई। सहायक संधि का जनक डुप्ले को माना जाता है और सहायक संधि का सर्वाधिक प्रयोग बेले जली ने किया। सबसे ज्यादा प्रयोग बेले जली ने किया। पहली सहायक संधि 1798 में हैदराबाद के साथ हुई। अवध को कुशासन के आधार पर हड़पा था डलहौजी ने और रिपोर्ट थी आउटरम की। सतारा को 1848 में हड़पा गया। झांसी को गोद निषेध प्रथा पर और झांसी को हुरोज ने हड़पा था। आगे बात करें, रानी की बाग 100 रुपये के नोट पर स्थित है। गुजरात में है। सोलंकी वंश ने बनवाई थी मूलराज प्रथम ने। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अहमदाबाद को 2017 में शामिल किया गया। जयपुर शहर को 2019 में। रामप्पा मंदिर तेलंगाना में है। धौलावीरा गुजरात में है और कालबेलिया नृत्य को 2010 में शामिल किया गया, ध्यान रखना, जो कि राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है। आगे बात करें, गुरुमुखी लिपि के जनक गुरु अंगद देव हैं। हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर को कहते हैं। आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ने की थी और सिख धर्म के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। सच्चा बादशाह गुरु गोविंद सिंह को कहते हैं। खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की थी। महाराजा रणजीत सिंह सुकल चकिया मिसल से संबंधित थे और दिलीप सिंह को शासनकाल में कोहनूर हीरा इंग्लैंड गया। मोबला विद्रोह 1921 केरल और कूका पंजाब। लास्ट स्लाइड है, हुबेनसोंग हर्षवर्धन के समय भारत आया। ये स्लाइड मैंने आपको करा दी है जो कि दोबारा लग गई है। आप बताइए भाई, आपको क्लास कैसी लगी इतिहास की? आपको लगी हो कि भाई मैंने आपके लिए मेहनत करी है। एक क्लास में आपको पूरी इतिहास पढ़ाना इम्पॉसिबल है, लेकिन पेपर की दृष्टि से आधुनिक भारत हो, चाहे मुगल वंश हो, चाहे गुलाम वंश हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे कोई विद्रोह हो, चाहे किसी ने कुछ बनवाया हो, कोई वंश का संस्थापक हो, कोई मंदिर हो, सब मैंने प्रश्न आपको कवर कराने की कोशिश की है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरे प्रश्न इसी से बनेंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि 90% चांस है आपके जो पेपर में प्रश्न बनेंगे वो इसी क्लास से ज़्यादा बनने की कोशिश रहेगी, ध्यान रखना। एक आध क्लास की कोशिश और करूंगा। कल मैं आपको इसी प्रकार से ज्योग्राफी की क्लास ले लूंगा। आपको लगे कि मतलब हाँ इम्पोर्टेंट है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 78वें स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।